हेलो नमस्कार आर्मी के योद्धाओं। और निश्चित रूप से आप लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान होगी क्योंकि आपने एग्जाम को फतह किया है, पर लेकिन अभी एक सिकन भी है चेहरे पर कि अब इसको फिजिकल को कैसे पास किया जाए, कैसे भाई साहब फुल में से फुल नंबर यहां लेकर के जाए, क्योंकि ये एयरफोर्स का या आईसीजी का अपने पास उसकी तरह नहीं है ये फेज सेकंड की वहां केवल क्वालिफाई हो या हर बात के नंबर होते हैं। तो जानते हैं एक बार पूरी A to Z पहले कब क्या और कैसे होगा, फिजिकल में क्या क्या इस चरण में होने वाला है और साथ में ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं अभी से आपको तैयार कर लेने चाहिए। तो एक बार पूरी A to Z अपन बात करते हैं। यह सिलसिला शुरू होता है आपके रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने से। जैसे ही आप लोगों का उस पीडीएफ में नाम आता है तो यह सिलसिला शुरू हो जाता है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि आज ही भाई एक बेहतरीन सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां से मिली। आपको जैसे ही आपने देखा कि आपके पास यहां पर क्लिक किया आपने तो एक पीडीएफ आप लोगों की डाउनलोड हो रही है और इस पीडीएफ में आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं कौन से जोन में आप लोगों का अभी फेज सेकंड होने वाला है। दो फेजों में रखा है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। अगर आपका फेज फर्स्ट में है, मान लीजिएगा जो भी आपका है, वेलगांव में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक यहां से हो गई है। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को आप लोगों को देखना है। जैसे मान लीजिएगा मैं भरतपुर से हूं तो मेरे पास जयपुर मैंने देखा, अलवर मेरे पास हो गया, यहां से ये होस्ट जोन हो गया। और अलवर में मुझे जाना होगा 5 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में, वो आपको सूचना मिल जाएगी कौन सी डेट को आपको होगा। अलवर में आपको देखो अलवर वालों का हो गया, भरतपुर वालों का यहां हो गया, डीग धौलपुर। ऐसे ही आपको अपना जिला यहां से देखना है कौन से जिले में कब आपकी वैकेंसी है। निश्चित रूप से आप लोगों ने पता लगा लिया होगा कि कब से कब तारीख तक आप लोगों का होने वाला है। अगर मैं कहता हूं कि आपका भाई चलो यहां से भी पता लगा लिया आप लोगों ने, तो अब मुझे क्या करना होगा सर। अब मेन बात स्टार्ट होती है कि अब इस फेज सेकंड में इस फिजिकल में क्या क्या आप लोगों को करने वाला है। देखो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पास आप लोगों को लेकर के चलता हूं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के आपके पास लेकर के चलता हूं। ये नोटिफिकेशन शायद आप भूल गए होंगे, जब वैकेंसी आई थी तो ये नोटिफिकेशन एकदम क्लियर वे में यहां से देखने को मिला था और इस नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर वे में आप लोगों के पास सीधा सीधा लिखा हुआ है। ध्यान से आप लोगों को देखना है। अगर मैं पीएसटी की बात करता हूं यहां से, तो भाई सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की रेस आप लोगों को क्वालिफाई करनी होगी। उसमें भी टाइम है आपके पास, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड टाइम के हिसाब से इन्होंने मैनेज किया है। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड, हालांकि ये ज्यादा वक्त है, आर्मी वाले जानते होंगे जिसने फिजिकल पहले दिया है, आपको 5 से पहले ही इसको निकालने का प्रयास करना। तो आपके पास यहां से भाई कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 60 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। अगर आपने 5:30 से ज्यादा वक्त लिया, ये ऑफिशियल कहता है नोटिफिकेशन, और 5:45 पर क्लोज हो जाएगा, तो आपके पास 48 मार्क्स यहां से मिलने वाले हैं। अगर आप 10 आप पुशअप लगा रहे हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे और 9, 8, 7, 6 करते हैं तो आपके पुशअप में मार्क्स की संख्या जो है वो घट जाएगी। अगर 9 फीट डीच की बात कर रहा हूं तो नॉट केवल आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई आप कर देंगे तो भी आपका काम यहां से हो जाएगा। जिगजैग बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, नीड टू क्वालिफाई, इसके कोई मार्क्स नहीं है, इन दोनों के कोई भी मार्क्स नहीं है। यहां से इनके अलग अलग प्रकार से मार्क्स यहां से रहने वाले हैं। फिर आपका मेरे दोस्तों बात आती है किसकी, मेडिकल टेस्ट के बारे में। तो मेडिकल टेस्ट की बात कर रहा हूं तो एकदम नॉर्मली रूप से मेडिकल होगा। मेडिकल में इतना परेशान आप लोगों को नहीं होना है। फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए जैसे ही आप पीएचडी पास करते हैं तो मेडिकल आप लोगों का क्या होगा, यहां से क्या हाथों हाथ मेडिकल होगा क्या, बिल्कुल। अगर वहां से कोई परेशानी होती है तो आपको 14 डेज के लिए, 14 डेज के बीच में आपको मेडिकल मिल जाएगा। जो भी एमएच है वहां आप लोगों को जाकर के इसका मेडिकल कराना है। इसके बारे में आप लोगों से बात आपको कर लूंगा यहां से, और चर्चा में आप लोगों के बीच में इसके बारे में डिटेल में बात हो जाएगी। आप लोगों की जैसे ही मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों को वहां लेकर के क्या क्या जाना है मेरे दोस्तों। आपके पास अच्छे तरीके से सबसे पहला आपके पास होना चाहिए वहां से डॉक्यूमेंट्स, आप लिख लीजिएगा अभी इसको डॉक्यूमेंट्स को। एक आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। यहां से देखिएगा कैंडिडेट क्या क्या साथ में लेकर के जाना है, और 2 फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। हर चीज की 2 कह रहे हैं तो आप 3-3 का सेट बना लीजिएगा। अभी पेन पेपर उठा करके इसको लिखिएगा। एक तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जो क्वालिफाई हुआ है यहां से उसका। उसके बाद फोटो का आपके पास फोटो का क्या होना चाहिए, उसके पास फोटोग्राफ होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो होनी चाहिए, एकदम बाल वाल कटे हुए प्रॉपर वे में अच्छे से, और अभी नए फोटो आपके पास होना चाहिए। दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात कर रहे हैं तो आपके पास आपका एजुकेशन के क्वालिफिकेशन का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है और प्लस मार्कशीट,
आप लोगों को लेकर के जानी है। साथ में ही मैं बात कर रहा हूं 10th क्लास की, 12th क्लास की, जो भी आप लोगों ने एजुकेशन ले रखी है उस एजुकेशन की आपके पास सभी की मार्कशीट होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट बहुत जरूरी चीज है। साथ में ही मैं बात कर रहा हूं, आपने किसी ओपन स्कूल से किसी से भी किया, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों का होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब है मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों का यहां से होना चाहिए। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए भाई, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। एक बार फिर से मैं वही लेकर के आता हूं, दोबारा से देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये हो गया अपने पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए और उसमें फोटोग्राफ भी लगा हुआ आप लोगों का होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला जो आपने बनवाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिलीजन सर्टिफिकेट भी आप लोगों का होना चाहिए, रिलीजन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो, अगर उसका रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट आपके प्रिंसिपल से, आपके हेडमास्टर से, आपके कॉलेज से भी आप लोगों को, जो लास्ट में सबसे लास्ट में आपने स्टडी की है वहां से एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। यहां से अनमेरिड सर्टिफिकेट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गांव के सरपंच वरपंच से सबसे लिखवा देना भाई। विद इन के 6 मंथ में आपका लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई आप मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, तो आप लोगों का एक अनमैरिड सर्टिफिकेट भी देखो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, आप लोगों के पास होना चाहिए। रिलेशन सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन या कोई भी आपके जानकार हैं, आपके पिताजी हैं, तो आपको क्या होना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक रिलेशन सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, तब आपको उसकी छूट मिल पाएगी। इस सर्टिफिकेट को भी आप लोगों को ध्यान से आप लोगों को देखना है। इनके सबके किसके कितने कितने मार्क्स मिलने वाले हैं वो भी एक्स्ट्रा, वो भी आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास ए बी सी जो भी है उसे भी साथ आप लोगों को लेकर के जाना है, ध्यान रखना एकदम क्लियर है। रिपब्लिक डे परेड पर अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी आप लेकर के जा सकते हैं। इसकी साफ साफ डिटेल दी हुई है, कौन कौन से सर्टिफिकेट के कितने कितने मार्क्स आपको कौन कौन सी वैकेंसी में आप लोगों को मिलने वाले हैं, आप अच्छे से इन्हें भी देख सकते हैं। हालांकि एक मन में तसल्ली देने वाले पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्हें व्यवस्थित रूप से बनाने के लिए तैयार कर लेना है और अच्छे से आप लोगों को उन सर्टिफिकेट पर काम करने का प्रयास करना है। और साथ में ही मेरे दोस्तों, ये जो है ना, ये पेज बड़े काम का पेज है। इस पेज को बहुत अच्छे से आपको देखना है, कैसे आप अपनी रेस को, कैसे आप पुशअप को इस अच्छे मार्क्स में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डिच को कैसे कर रहे हैं, जिग-जैग बैलेंस को कैसे कर रहे हैं, इस पर बेहतर तरीके से काम करते रहिएगा। और आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी बेहतर तरीके से कीजिएगा। तो इस पर आप लोगों को अच्छे से काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके लिए नंबर दिलाने वाला है, स्कोर करने वाला है। अच्छे से आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्कोर कर सकते हैं। और उससे भी मजेदार बात यह है मेरे दोस्तों, आपको गाइड करने के लिए उत्कर्ष टीम हमेशा तत्पर है। आप अपना रिजल्ट बस हमें इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप साझा करें, हम तक पहुंचाएं। आपको कैसा भी परामर्श चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, उस कमेंट का जवाब हमारी टीम देगी, हम आपको देंगे। कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिएगा। साथ में ही आप अपने साथियों को सबको सूचित भी कीजिएगा कि उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर अभी 20% का ऑफ चल रहा है, एकदम आपके लिए ऑफर चल रहा है भाई साहब। मैं कहूंगा तो विजय 20 कूपन कोड आपको यूज में लेकर के आप एयरफोर्स की बेहतर तरीके से एक बहुत अच्छी सी क्विक स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप हमारे कोर्सेज में जुड़ करके रिवीजन बैच में, एक रिवीजन बैच, और मात्र जिसकी शुल्क आपके पास शुल्क है 324 आपके पास कितना 40, और साथ में ही कितना भाई आपके पास केवल और केवल 400 रुपए में XY बोथ की आप शानदार सी तैयारी कर सकते हैं। BSF RORM का बहुत शानदार से परमानेंट वैकेंसी का हम ऑफलाइन बैच भी लेकर के आए हैं मंगल टावर अतड़ा विष्णु धर्मशाला पर, उसका लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी होगा और ऑफर प्राइस है केवल और केवल 720 रुपीज। और ये ऑफर केवल और केवल 31 तारीख तक है। सटीक समय से आप तैयारी को धार दें। आप एक जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, एक थ्योरी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं LFC मोड के माध्यम से, तो आप कर सकते हैं हमारे से मिशन सिंदूर बैच के माध्यम से तैयारी। और अगर आप करना चाहते हैं भाई साहब हमसे, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे उन्हीं को एज इट इज पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच में, अच्छे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए का भी टारगेट और फाउंडेशन दोनों ही बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम उपलब्ध है। कुल मिलाकर बात यह है मेरे दोस्तों, इस बार एग्जाम को आपको फतेह करके आना है। निश्चित रूप से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आपका जेआरओ कब है, आपका एग्जाम कब है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई भी आपके मन के प्रश्न है उन्हें हम तक जरूर पहुंचाइएगा। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, शानदार मेहनत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।